श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हमारे आदरणीय प्यारे दोस्तों, प्यारे श्रोताएं, काकभूषण जी 7 प्रश्नों का उत्तर गौड़ जी को देते हैं। तो इसमें ये कहते हैं, जगत में जब दुष्ट का उदय होता है या दुष्ट का अभ्युत्थान होता है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, तब जगत में ये दुख का कारण हो जाता है। जैसा कि नीच ग्रह केतु का उदय से जब होता है, तब संसार में हाहाकार बढ़ जाता है। ऐसे दुष्ट का उदय में जगत में हाहाकार मच जाता है। पर संतों का उदय सदा सुखकारक होता है। कैसे सुखकारक? जैसे चंद्रमा और सूर्य जगत के सुखकारक है, वैसे संत भी जगत के सुख के कारण बन जाते हैं। दुष्ट उदय जग आरती हेतु। दुष्ट उदय जग आरती हेतु। यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। संत उदय संतत हितकारी। संत हृदय संत उदय संतत हितकारी। विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। इंदु अर्थात चंद्र, तमारी अंधार को नाश करने वाले, अंधार के शत्रु सूर्य। बोलिए श्यावर विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। दुष्ट को अधम ग्रह केतु के उपमा दिया गया है। दुष्टों को अधम ग्रह केतु का उपमा दिया गया है, जो संसार पर मुसीबत खड़ा कर देते हैं। लोग त्राही त्राही करते हैं। जैसे दुष्ट रावण के अभ्युत्थान पर लोग त्राही त्राही करने लगे और प्रभु का अवतार होना पड़ा, राम अवतार हुआ। ऐसे दुष्ट का उदय में जगत में त्राही त्राही मच जाता है। सभी ग्रहों में से केतु को अधम ग्रह कहा गया है। क्यों? इसमें कुछ अधमता है तो क्या है? सभी ग्रह पूर्व से उदय होकर पश्चिम में अस्त होते हैं, पर केतु पूर्व में उदय नहीं होता, ये पश्चिम में होता है, उल्टा। आकाश में जो 27 नक्षत्र है, अश्विनी,
भरणी, कृतिका आदि जो 27 नक्षत्र है, सभी ग्रह के उदय किसी ना किसी नक्षत्र में होता है। सभी ग्रह का उदय, ये जो 27 ग्रह है, इसमें किसी ना किसी नक्षत्र में उत्पन्न होकर ऐसा शुभ और अशुभ फल देते हैं। तदनुसार शुभ या अशुभ फल देते हैं। पर केतु चाहे किसी भी नक्षत्र पर उदय हो, यह अशुभ फल ही देता है। केतु का उदय किसी भी नक्षत्र पर हो तब भी ये अशुभ फल ही देता है। अर्थात इसलिए इसको अधम ग्रह केतु कहा गया है। जो खड़ की तरह इनका चाल उल्टा है। खल की तरह इनकी चाल उल्टा है। जैसे खड़ का चाल कैसा? चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े। वेद मार्ग में चलना ये सरल पथ है, ठीक पथ है, और वेद मार्ग में न चलना ये कुपंथ है, खराब मार्ग। चलत तो दुष्ट लोग वेद मार्ग छोड़कर वेद के विरोध मार्ग में चलते हैं। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, ऐसा खड़ की बात है। तो खड़ के उदय में संसार में हानि पहुंचाता है। किसी न किसी प्रांत में ऐसे अधम ग्रह केतु का उदय से किसी न किसी प्रांत में संसार में अवश्य हानि पहुंचता है। कहाँ राजा का मृत्यु होता है, कहाँ प्रधानमंत्री भी मर जाता है, कहीं बहुत वर्षा, भूमिकंप, तो महामारी इत्यादि कहीं ना कहीं होता है जगत में। तो जगत में बड़ा विपत्ति आते हैं, लेकिन संत का उदय, संत का अभ्युत्थान ये जगत के हितकारक है। जैसे जगत का हित करते हैं चंद्र और सूर्य। संत उदय संतत हितकारी, संत उदय संतत हितकारी। विश्व सुखद जिमी इंदु तमारी, विश्व सुखद जिमी इंदु तमारी। विश्व का सुखदायक चंद्र और सूर्य। जैसे सूर्य चंद्र उदय से, उदय होने में जगत में हित अर्थात अंधकार दूर होता है। सूर्य चंद्र के द्वारा अन्न, जल, औषधि, वनस्पति इत्यादि होता है। और ये संसार को अन्न, जल, वनस्पति सब कुछ मिलता है और संसार का पालन पोषण होता है। तो सूर्य चंद्र जगत का पालन पोषण करते हैं। सूर्य दिन में पालन करते हैं और चंद्र रात में। चंद्र रात में सुख देते हैं, पर संत दिन और राति सर्वदा सुख देते हैं। ये जो सूर्य चंद्रमा जो संत को कहा गया, ये दिन और रात में दोनों में ही ये सुख देते हैं। सूर्य दिन में सुख देते हैं, रात में नहीं। चंद्र दिन में सुख देते हैं, ये रात में, दिन में नहीं। लेकिन संत रूपी चंद्र सूर्य ये दिन में और रात में अर्थात सदा सर्वदा सुख ही सुख देते हैं। देखिए, चंद्र
सुख देते हैं, लेकिन सबको भी सुख नहीं दे सकते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, कोक चक्रवाक को ये शोक देता है। चंद्र रात में चक्रवाक को शोक देता है, क्योंकि इनके पति पत्नी दोनों मिलते नहीं। अगर एक का रूप मुख पूर्व में होगा तो दूसरे का पश्चिम में होगा। एक पिंजरा में रहकर भी ये आपस में मिलते नहीं, इसलिए रात अर्थात चंद्रमा इनके शोकदायक है। और पंकज कमल बंद हो जाता है तो चंद्रमा इनको सुख नहीं दे सकता। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। सूर्य का प्रकाश से अंधकार दूर होता है, संत का प्रकाश से हृदय का अंधकार दूर होता है। सूर्य का प्रकाश से संसार में अंधकार दूर होता है, लेकिन संत का उदय से हमारे हृदय का तम, अंधकार, मोह ये सब नष्ट होता है, आदि दूर होता है। और सूर्य उदय होता है 12 घंटा के लिए, फिर रात हो जाता है तो ज्ञान आलोक नहीं मिल सकता। लेकिन संत का उदय 24 घंटा दिन रात सदा के लिए ये आलोक वितरण करते हैं, ज्ञान आलोक, और लोगों के हृदय का तम अर्थात अंधकार नष्ट करके उनको सद्ज्ञान देते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो देखिए, आकाश में तो बहुत नक्षत्र है, लेकिन चंद्र एक मिलता है और सूर्य एक मिलता है। इनका संख्या बहुत कम है, इनकी संख्या बहुत कम है। ऐसे संतों का भी कहीं कहीं उदय होता है, इनका संख्या भी बहुत कम होता है। इनको ये दुर्लभ है संत। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। देखिए, आपने एक प्रश्न का उत्तर सुना क्या? न संत उदय, संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जीवी इंदु तमारी। लेकिन दुष्ट का उदय दुखदायक। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। ये बात आप सुन चुके हैं। अभी और एक प्रश्न का उत्तर ये देने जा रहे हैं। काकभूषण जी ये कहते हैं कि वेदों में तो इनका और एक प्रश्न था, कौन सा परम धर्म है जो वेद में बताया गया है। तो वेद में बहुत धर्म की कुछ बताया गया है, और इसमें परम धर्म अहिंसा को कहा गया है, और पर निंदा के समान पाप नहीं है, ऐसा वेदों में वर्णित है। तो परम धर्म क्या है ना? अहिंसा। अहिंसा। और सबसे बड़ा पाप क्या है ना? पर निंदा। ये बड़ा पाप है, पर्वत के समान
ये पर्वतराज के समान है। और ये पाप सबसे बड़ा पाप, भारी पाप, इसके समान दूसरा पाप नहीं है। पर निंदा के समान दूसरा पाप नहीं है। और कहते हैं हर और गुरु, हर अर्थात शंकर भगवान, गुरु, इनको जो निंदा करते हैं इनको सहस्र जन्म पर्यंत दादुर अर्थात मेढक होकर जन्म लेना पड़ता है। और ब्राह्मण के जो निंदा करते हैं ये अनेक नरक भोग करके संसार में कौवे का शरीर धारण करते हैं। नरक भोग अंत हो जाने पर इनको जो शरीर मिलता है ये है कौवे के शरीर। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। हर गुर निंदक दादुर मेढक दादुर होई, जन्म सहस्र पावत न सोई। जन्म सहस्र हजार जन्म पर्यंत होता है, पावत न सोई। और द्विज निंदक, ब्राह्मण की निंदा करने वाले द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमई बायस शरीर धरी, जग जनमई बायस शरीर धरी। बायस कौवा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। गौड़ जी का प्रश्न था कि बोले पुनि कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहु कवन अघ पाप परम कराला। इस प्रश्न का उत्तर अभी दे रहे हैं काकभूषण जी। तो गौड़ जी कहते हैं सात्विक श्रद्धा युक्त, श्रद्धा 3 प्रकार होता है, इसमें सात्विक श्रद्धा युक्त होकर दृढ़ विश्वास के साथ तथा निर्मल मन से वेद में वर्णित जो शुभ कर्म किया जाता है, इससे जिस धर्म का उदय साधक के हृदय में होता है उसे धर्म कहते हैं। तो वेदों में, गीता में भगवान कहते हैं कार्यमित्येव जत कर्म, ऐसा कार्य इत्येव जत कर्म, ऐसा कर्म करना चाहिए। नियतं कुरुते अर्जुन। नियत, नियत क्या है ना, वेद में जो कर्म वर्णित किया गया है उसे विहित कर्म या नियत कर्म कहा जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और इस नियत कर्म को भगवान कहते हैं, वेदों में जो वर्णित किया गया है इसे नियत कर्म को कैसे करना चाहिए ना, संगं त्यक्त्वा फलं चैव, आसक्ति न होकर, फल की आसक्ति न होकर इसको करना चाहिए, अर्थात निष्काम भाव में करना चाहिए।
ऐसा को संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मतः। इसको ऐसा त्याग करने से ये सात्विक धर्म, सात्विक श्रद्धा युक्त होता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और जिसमें हिंसा न हो, हिंसा, अहिंसा यही परम धर्म, हिंसा है इसके विपरीत। तो हिंसा तीन प्रकार, तो हमारे कार्य में हिंसा नहीं होना चाहिए। हिंसा तीन प्रकार कहा गया है शास्त्र में। एक हिंसा है क्रीता, जो हम अब स्वयं करते हैं हिंसा, इसको क्रीता हिंसा कहा जाता है। कारिता हिंसा, जो दूसरे के द्वार प्रवृत्ता कर किया जाता है, इससे कहा जाता है कारिता हिंसा। और अनुमोदिता हिंसा, ये क्या है ना, जो दूसरों हिंसा करते हैं उनको हम अनुमोदन करते हैं, इसमें भी हमें पाप लगता है। तो जो क्रीता, कारिता, अनुमोदिता, ये तीन प्रकार हिंसा जो कहा गया है, ये किसी भी हिंसा को कर्म में रखना नहीं चाहिए। और हमारे गोस्वामी जी करते हैं, यहाँ जो आपने सुना, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। अहिंसा को परम धर्म ये वेदों में कहा गया है। गोस्वामी जी कहते हैं धर्म क्या है ना, परहित सही सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा अधम कार्य है, इसके समान अधम कार्य नहीं है। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो ये कहते हैं वेदों में वर्णित जो भूषुंड जी का वाक्य, धर्म क्या है, परम धर्म अहिंसा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं परम धर्म परहित है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और अहिंसा परम अहिंसा, और हमारे शास्त्र भी यही बात कहते हैं, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो तपः, निंदा च परम धर्म, हिंसा च परमं अघम। अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम तप, निंदा परम अधर्म, और हिंसा परम अघ अर्थात पाप। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ नगरीसा, पर निंदा सम अघ नगरीसा। जो पर निंदा करता है पहले उसको पाप लगता है। जैसे दिया सलाई अगर आप जलाएंगे तो पहले दिया सलाई जलेगा, फिर ये दूसरों को जलाएगा। तो पर निंदा करने से पहले पाप उनको ही लगता है। और जो छठा प्रश्न था गौड़ का, क्या न कहु कवन अघ परम कराला, कहु परम अघ परम कराला। कहु कवन अघ परम कराला, कौन सा पाप अधिक बड़ा पाप होता है।
तो देखिए, मनुष्य शरीर पाकर हरि हर और गुरु का सेवा करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है और निस्वार्थ भाव में करना चाहिए। तो यह न करके जो हरिहर गुरु का निंदा करता है, जिनका सेवा करना चाहिए, अगर उनको निंदा किया जाए तो पाप लगता है। पाप लगता है। उनके यह निंदा से उनके कोई क्षति नहीं होता। अगर हम हरि को निंदा किए या शंकर भगवान को या गुरु को, तो इनका कुछ क्षति नहीं होता, क्षति हमारे होता है। हमें पाप लगता है। इनके प्रशंसा करना चाहिए, इनका स्तुति करना चाहिए। निंदा करने से पाप हमें लगता है। सियावर रामचंद्र की जय। देखिए, भगवान विष्णु हरि ये अनंत गुण, दिव्य गुण विभूषित, ये गुणों के सागर है। अगर क्षीर सागर में एक बूंदा खटाई पड़ जाए तो क्या ये फट जाएगा? कभी नहीं ना, बेकार। एक बूंदा खटाई में क्षीर सागर फट नहीं सकता। ऐसे किसी का निंदा करने से विष्णु का कोई बदनामी नहीं होता। बोले सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी जी कहते हैं, कबहू को कांजी सी करिनी, क्षीर सिंधु बिनसाई। गुरु का निंदा, गुरु तो वंदनीय है, इनको जो निंदा करता है ये बकवास है। ये है बकवास होता है। जैसे मेढक टर टर करता है, इनमें कोई अर्थ नहीं है। मेढक टर 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 दिन रात करता है, इनके कोई अर्थ नहीं है। इसे व्यर्थ बकवास कहा जाता है। उनका मनुष्य शरीर छीनकर, ऐसे जो गुरु का निंदा करता है, हरि गुरु और शंकर को, ये बकवास है। व्यंग की तरह, व्यंग अर्थात मेढक की तरह ये बकवास टट्टर कर रहा है। तो इनका मनुष्य शरीर जो भगवान ने कृपा करके दी है आप अपने को कल्याण करने के लिए, तो इसका ये मनुष्य शरीर छीन लिया जाता है और इसको मेढक शरीर मिलता है। कितना जन्म, 1000 जन्म इनको मेढक शरीर मिलता है। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावत न सोई। जन्म सहस्र पावत न सोई। सियावर रामचंद्र की जय। और जो ब्राह्मण को निंदा करता है, इसके बारे में कहा गया, इसमें भी बहुत पाप लगता है। जो द्विज को निंदा करते हैं, द्विज शरीर पाने के लिए कोशिश करना चाहिए, उत्तम कार्य करना चाहिए, जब तब इनको द्विज शरीर मिल सकता है। तो इसे शरीर प्राप्त, ऐसे द्विज शरीर जो श्रेष्ठ शरीर कहा गया है, इनको प्राप्त करने का प्रयत्न न करके इनको निंदा जो करता है, ईर्षावश होकर ये निंदा करते हैं, तो द्विजों का निंदा ये सह नहीं सकते। देखिए, ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ कर्म, मंत्र पाठ,
ये सब कर्म शुभ कर्म किया जाता है। ये ब्राह्मण के बिना इस काम नहीं हो सकता। और हम जो पूजा में विभिन्न काम में जो लगाते हैं पवित्र के लिए, ये है पंचगव्य। पंचगव्य ये कहाँ से मिलता है? पंचगव्य गौ से मिलता है। जैसे घी गौ से मिलता है, दही, दूध, गोबर और गोमूत्र, ये 5 है पंचगव्य। इनको मिलाकर छिड़कने से शरीर पवित्र होता है, द्रव्य पवित्र होता है। ये है पंचगव्य। यज्ञ में और शुभ काम में इसका व्यवहृत होता है। देखिए भैंस और ये भैंस भी देता है दूध, लेकिन इस भैंस से पंचगव्य नहीं बनता। ऐसे ब्राह्मण के सिवाय क्षत्रिय वैश्य भी मंत्र पढ़ा है और सीखा है, लेकिन इनको यज्ञ में बैठा नहीं जा सकता। ये यज्ञ कर्म नहीं कर सकते, यज्ञ के पुरोधा बन नहीं सकते। इसके लिए ब्राह्मण ही जरूरत है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और ये ब्राह्मण वेद मार्ग का रक्षा करता है। ब्राह्मण वेद मार्ग का रक्षा करता है। तो गौ और ब्राह्मण ये यज्ञ कर्म में ये सहाय्य करते हैं। इनके बिना, गौ ब्राह्मण के बिना, गौ के बिना तो घी नहीं मिल सकता, तो यज्ञ कैसे किया जाएगा? तो गौ ब्राह्मण के बिना वेद वर्णित यज्ञ कर्म नहीं किया जा सकता। अतः ये सब वेद मार्ग के पृष्ठपोषक है। कौन? ब्राह्मण और गौ। तो द्विज निंदा को भी वेद निंदा कहा गया है। जो वेद के पृष्ठपोषक है उनको अगर हम निंदा करेंगे तो ये वेदों का निंदा है। इस निंदा में बहुत प्रकार नरक भोग करना पड़ता है। जो भिन्न प्रकार नरक का वर्णन है, एक एक करके सभी नरक में पड़ता है। नरक भोग करने के लिए जैसे कढ़ाई में तेल डालकर गर्म करके इनको पकाया जाता है, तो कैसे होगा? इनके लिए एक स्पेशल शरीर दिया जाता है जो ये कष्ट भोगने के लिए। इसको कहा जाता है जातना शरीर। ये जातना शरीर उनको दिया जाता है और विभिन्न प्रकार कष्ट इनको दिया जाता है। और कष्ट भोगने खत्म होने पर, वो नरक भोग खत्म होने पर इनका जातना शरीर भी खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसके बाद जो द्विज निंदा जो करने वाला लोगों को बायस शरीर अर्थात कौवा के शरीर मिलता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो आज का प्रवचन इतना ही है। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।